नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपको स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। ये जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं वो एक तो ऐसी फैमिली की है जिसमें कुल 4 मेंबर रहा करते थे, जिसमें से माँ बाप और 2 भाई। और ये स्टोरी है गाजियाबाद के लोनी के राहुल गार्डन कॉलोनी की, जहाँ एक फैमिली रहती थी। और उस फैमिली में प्रदीप और किशन 2 भाई भी रहते थे, जिसमें से इस प्रदीप, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी और वो बड़ा था, और उसकी लगभग शादी समय हो गया था, लगभग 7 साल भी हो गए थे। अब दोनों पति पत्नी के बीच में एक छोटी सी बच्ची भी थी। उसकी भी उम्र कोई विशेष नहीं थी, वही लगभग 2 साल के आसपास रही होगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, फैमिली भी सही थी और सब कुछ ठीक था, शिक्षित फैमिली थी। लेकिन एक बात थी जो प्रदीप को मन ही मन खाई जा रही थी। वो बात थी कि वो जिससे लगभग 7 साल पहले जिस पत्नी से उसने, जिस लड़की से उसने शादी की है, शादी के लगभग 7 साल बीत भी गए हैं, काफी समय भी बीत गया है। और ये शादी उसने नाईपुरी कॉलोनी की रहने वाली एक महिला से की थी। समय बीत गया था, लेकिन एक बात थी जो उसको काफी टेंशन में डाल रही थी। वो बात थी कि शादी के पहले भी उस महिला से किसी की दोस्ती थी, और वही दोस्ती शादी के बाद भी चल रही थी। अब इसी दोस्ती के चलते एक दिन अचानक प्रदीप को इस चीज की जानकारी मिलती है कि उसकी पत्नी किसी और से, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से फोन से बात भी करती है और कभी कभी शायद मिलने भी जाती है। इसे ये जानकारी मिली थी, तो इसको लेकर ये काफी टेंशन में रहता था। तो एक दिन उसने अचानक अपनी पत्नी से कुछ बातें बताई और समझाई, लेकिन पत्नी कुछ दिन तो उसकी बातें मानती रही, लेकिन फिर अचानक इसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा होने लगा। अब जब झगड़ा होने लगा तो फिर झगड़ा काफी हद तक बढ़ता गया। फिर एक दिन प्रदीप की पत्नी ने अपने मायके पे फोन करके लोगों को बुलाया और बताया कि प्रदीप, जो कि उसका पति है, उसे काफी परेशान करता है, काफी मारता पीटता है। अब प्रदीप के ससुराल वाले आते हैं, प्रदीप को समझाते हैं। फिर अचानक एक दिन जबरन प्रदीप के घर घुस आते हैं और काफी उसके साथ मारपीट भी करते हैं, जिससे प्रदीप काफी परेशान था, क्योंकि ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। इससे वो काफी टेंशन में आ गया था और अपनी पत्नी से कहने लगा था कि तुम अभी सुधर जाओ, वरना इसका अंजाम भी काफी बुरा होगा। और इतना कहते ही घर वाले उसकी अपनी बेटी को, यानी कि प्रदीप की पत्नी को, घर वापस ले जाते हैं। अब कोशिश करता है प्रदीप, कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। फिर कुछ दिन बाद जब उसकी पत्नी वापस नहीं आती है, फिर अपने घर वालों की मदद से प्रदीप अपने ससुराल पहुंचता है और अपनी पत्नी को लाने की कोशिश करता है। फिर भी पत्नी नहीं मानती है और आने से मना कर देती है। अब प्रदीप घर आ जाता है। इधर प्रदीप काफी दिन से टेंशन भी चल रहा था। फिर उसने, जब पत्नी यहाँ से गई थी, यानी कि अपने ससुराल से अपने मायके गई, तो फिर एक छोटी सी जो बच्ची थी उसको भी साथ में ले गई थी, जिससे प्रदीप और काफी टेंशन में चल रहा था। अब प्रदीप का कहना था या तो हमारी बेटी हमें वापस कर देगी या पत्नी हमारे साथ घर आ जाए। अब दोनों में से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। इधर प्रदीप रोज का रोज टेंशन में आता जा रहा था। फिर एक दिन अचानक प्रदीप ने अपने छोटे भाई यानी कि किशुन का फोन लिया, क्योंकि इसका प्रदीप का फोन काफी टूटा हुआ था, खराब हो गया था। तो किशन का फोन लिया और अपने ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के फोन पे फोन किया और बताया कि एक बार, आखिरी बार ये है, हम तुमसे कह रहे हैं कि अपने बेटी से, यानी कि हमारी बेटी से बात करा दो। हम आखिरी बार कह रहे हैं, इसके बाद फिर कभी नहीं कहेंगे। अब पत्नी भी सोचती है कि आज अचानक प्रदीप इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ऐसी क्या बात है। तो पत्नी उसकी पूछती है कि क्या ऐसा क्यों कह रहे हो। तो प्रदीप बताता है, आज आखिरी बार मेरी बेटी से मेरी बात करा दो, फिर कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। और ये वीडियो उसने बताया और अपनी पत्नी को बताया कि आखिरी बार बात कराना, क्योंकि अब हम फांसी का फंदा कमरे में तैयार कर लिए हैं, अब हम फांसी लगा के मर जाएंगे, और एक बार है जो हमें अगर हो सके तो बात करा दो। अब ये बात जैसी पत्नी सुनती है तो प्रदीप को काफी मना करती है, समझाती है कि ये सब ठीक नहीं है, अपनी जिंदगी इतनी आसानी से बर्बाद करने सब ठीक नहीं है, जो कह रहे हो मानने के लिए तैयार है। लेकिन प्रदीप इधर कुछ भी नहीं समझता है और अपने छोटी भाई की, किशुन के मोबाइल से एक वीडियो बनाता है
वीडियो बनाता है और अपने कमरे में जहाँ वो सोया करता था वहाँ पे फांसी का फंदा तैयार करता है और फिर स्टूल लगाता है और फांसी के फंदे से झूल जाता है। अब इधर काफी समय हो गया था। समय होने के बाद किशुन और उसके माँ बाप उसके कमरे तक आते हैं, आवाज लगाते हैं, दरवाजे से आवाज करते हैं, लेकिन कोई भी आहट नहीं मिल रही थी। फिर किशुन को लगा कहीं ऐसा तो नहीं भाई हमारा है जो सो गया हो। काफी आवाज देते हैं तब भी कोई आहट नहीं मिल रही थी। फिर अचानक पास में लगी खिड़की से अंदर देखते हैं और जैसे ही अंदर देखते हैं, अंदर का नजारा देखते ही पूरा परिवार बिल्कुल परेशान हो जाता है और देखता है कि उसका भाई जो अभी तक सही सलामत था, सब कुछ ठीक था और वो किसी न किसी गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था और उसी से उसका पालन पोषण करता था। फिर अचानक ऐसी क्या बात हुई, वो फांसी के फंदे पे लटक के उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब आनन फानन पुलिस आती है, दरवाजा तोड़ा जाता है, उसकी लाश को उतारा जाता है, उसकी लाश सील की जाती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। और इधर प्रदीप के घर वाले पत्नी पर और पत्नी के घर वालों पर FIR दर्ज कराते हैं। उनका कहना था कि हमें न्याय चाहिए, उनकी वजह से हमारे बेटे की मौत हुई है। तो एक स्टोरी थी जिसमें अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर किसी दूसरी के साथ या किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की जिद में एक पति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।